हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाया जाता है, जो आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्लास 10th के बच्चे इसमें ज़्यादा ध्यान दें। जिसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं। एक होता है साइन, फिर कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। जिसमें हमें ये भी पता है कि टैन किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कॉस, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, सेक होता है 1 अपॉन कॉस और कॉट होता है 1 अपॉन टैन। इनके साथ एंगल्स भी लगते हैं, जो एंगल्स मैंने आगे आपको शो करके दिखाए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो हम स्टार्ट करते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपने एक लाइन याद रखनी है, सबसे पहली वाली 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अगर आपको ये लाइन याद हो जाती है तो ये पूरा का पूरा टेबल आप विद इन सेकेंड्स बना सकते हो। मैं तो समझाऊंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, अदरवाइज आप इसको आराम से देख सकते हो। 2x करके भी देख सकते हो। क्या है ये, सबसे पहले साइन 0 कितना 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 कितना 1। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अच्छा, कॉस के लिए क्या करना है, जैसे हम लेफ्ट से राइट के लिए गए, हमें राइट से लेफ्ट के लिए लिखना है। मतलब पहले हमें राइट साइड वाला लिखना है। सबसे आगे क्या लिखा था 1, उससे पहले क्या था √3/2, उससे पहले क्या था 1/√2, उससे पहले क्या था 1/2 और उससे पहले क्या था 0। तो अगर साइन का हमें लाइन याद हो जाती है तो कॉस के हम इजीली याद कर सकते हैं। करना क्या है, जो लेफ्ट से राइट लिखा था उसको राइट से लेफ्ट लिखना है। इतना क्लियर हो जाएगा। अच्छा, टैन होता है साइन अपॉन कॉस। तो ध्यान से देखेंगे, साइन में है 0, अपॉन कॉस में है 1, तो जो बन के आएगा वो कितना होगा 0। यहाँ पे है 1/2, डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो उल्टा हो जाएगा 2/√3। 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे, कैसे करोगे 1/√2 डिवाइड को मल्टीप्लाई चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, बनेगा √2/1। तो √2 से √2 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। √3/2 को डिवाइड करोगे 1/2 से, मतलब मल्टीप्लाई करोगे 2/1 से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा √3 आएगा। और 1 को डिवाइड करोगे 0 से, हमेशा क्या आएगा नॉट डिफाइंड। हमेशा याद रखना है, इन्फिनिटी नहीं होता। इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड एक ही चीज़ नहीं है, ये होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है नॉट डिफाइंड। जब भी डिवाइड बाई 0 करोगे, जो हमारा फंक्शन निकल के आएगा वो कितना होगा नॉट डिफाइंड। अच्छा, जैसे हमने ये 3 निकाले, इनको अगर हम रेसिप्रोकल करें तो हमारे पास बाकी के 3 निकल जाते हैं। कोसेक होता है साइन का उल्टा। अब ये साइन पे है, साइन 0 कितना है 0, 0 का मतलब है 0/1, और 0/1 को रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0, जो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। यहाँ पे देखेंगे तो ये है 1/2, 1/2 का उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट है ये 1/√2, 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2। √3/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है 1 होता है। जब हम इसके लिए सेक के लिए निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, सेक होता है 1/cos। अच्छा, cos 1 है तो सेक भी क्या हो जाएगा 1। √3/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा √2। 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2। अच्छा, नेक्स्ट है 0, 0 का मतलब है ये 0/1 होगा। जब हम इसको सेक में लिखेंगे तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0, और यू नो दैट 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। लास्ट क्या है कॉट। कॉट किसका होता है टैन का। या तो आप टैन से निकाल लो या तो कॉस अपॉन साइन से निकाल लो, आपकी मर्जी है, पर चलो हम टैन से निकालते हैं। टैन में क्या लिखा है 0, 0 का मतलब 0/1, रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा √3। 1 का रेसिप्रोकल 1, उसके बाद √3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3, और नॉट डिफाइंड का मतलब था ये 1/0 था। 1/0 का मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा 0/1, विच इज़ इक्वल टू 0। इसके अंदर ये तो आपको पूरा का पूरा टेबल, जब भी बोर्ड के एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ये बनाना ही पड़ेगा। आप इतनी वैल्यूज़ को एक साथ अभी याद नहीं रख सकते। आगे आगे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो कुछ वैल्यूज़ याद हो जाएंगी, मगर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो वैल्यूज़ तो आपको याद रखनी ही रखनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। ये 5 वैल्यूज़, साइन 0 0, साइन 90 1, कॉस 0 1, कॉस 90 0, टैन 45 1, टैन 30 पे और टैन 60 पे, ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। ये तो याद होनी चाहिए, इसके बिना आप इनके क्वेश्चंस नहीं कर सकते। मैक्सिमम 80% ऑफ द क्वेश्चन जो आपकी बुक के एनसीईआरटी बुक की ट्रिग्नोमेट्री के वो इन वैल्यूज से निकल जाएंगे। आई होप आपको ये टेबल समझ आया होगा। अगर आपको नहीं भी पता चला आप इसको रिपीटली देख सकते हो। सब्सक्राइब करें जेके
बोस स्टूडेंट्स जोन। और एक और आईडी मैंने आपको मेंशन की हुई है, एक और यूट्यूब चैनल है हमारा, कौन सा, मैथमेटिक्स फ्लायर्स, जिसे बोला जाता है मैथ्स बाय अखिल महाजन। आप सर्च कर सकते हैं, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। 10th क्लास के अपडेट्स आपको यहाँ पे डेली मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट।